रुख कर रहे हैं। तार गांव से 9 परिवार शहरों में आए हैं पलायन रोकने की, लेकिन यहां पर एक शानदार पहल भी देखी जा रही है। तो बैक टू विलेज के तहत ये शानदार पहल जो है ये की गई है। किन नौजवानों ने ये पहल की है ये भी आपको दिखाते हैं। तो इस वक्त हम तार गांव के अंदर पहुंच चुका है। जैसे कि हमने जिक्र किया, बैक टू विलेज करके एक प्रोग्राम इनिशिएट किया है। तो इसका मकसद है ये जो गांव से माइग्रेशन होके सिटी में बसते हैं तो उनको वापस लाने के लिए ये गांव वाले और लुंडुप दर्जे मिल के एक मुहिम चलाया। तो आप इस वक्त लुंडुप जी से आप सबसे मिलाएंगे। लुंडुप जी से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया काले। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने दूर से आए। जो तार का जो स्टोरी है वो लोगों को पहुंचाने के लिए थैंक यू सो मच। तो ये हमें ये बहुत अच्छा लगा कि आपने गांव वाले के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें गांव से जो माइग्रेट होते हैं उनको रोकने के लिए आपने सोचा कि फ्यूचर में कैसे इसको रोका जाए। एक तो सबसे पहले तो मेरा अभी इनिशिएटिव नहीं है, ये मतलब कि पूरे गांव वाले का ही इनिशिएटिव है कि हम सब मिल के डिस्कस किया कि सबने कहा कि बहुत ही सिचुएशन अभी वर्स्ट है। अगर अभी कुछ एक्शन नहीं स्टेप नहीं लेगा तो फिर बाद में आने वाले 10-15 साल में तो गांव बिल्कुल ही अबेंडन हो जाएगा। तो हमने सोचा कि अभी कुछ एक्शन ले, स्टेप ले, ताकि टाइम पे रुका जाए और फिर से जैसे पहले गांव था वैसे ही बना दिया जाए। जैसे कि पहले यहाँ पे टोटल यहाँ पे 13 घर है, 13-14 घर है, अभी 14 घर है। तो 14 घर में से 6-7 घर ही है जो पूरा एग्रीकल्चर फार्मिंग करता है। और ये पूरा चेंज मतलब कि पिछले 5-6 साल में हुआ। उससे पहले तो बिल्कुल सब लोग यहाँ पे एज अ कम्युनिटी जैसा वर्क करते थे। पहले जो लद्दाख के मदद करके एक ट्रेडिशन, जो लद्दाख का ट्रेडिशन है वैसा होते थे। तो अभी तो बिल्कुल मतलब कि अगर 5-6 घर है उसमें से भी पूरे जितने भी जमीन है वो पूरा फार्मिंग नहीं कर रहा है। उसमें से भी मतलब कि अगर 5 जमीन है तो फिर 2-3 ही जमीन पे वो लोग एग्रीकल्चर फार्मिंग का एक्टिविटीज कर रहा है। तो बहुत ही, तो इन सब को अभी दोबारा से ग्रीनरी मतलब कि जो तार का जो एक पहचान है, जो पूरा एक अनकनेक्टेड है जो वेस्टर्न कल्चर से, तो वो एक कायम रखे, उसको दोबारा से ग्रीनरी बनाए। तो एक ऐसा हमारा एक विजन है और लोगों को वापस से बुलाया जाए, क्योंकि अभी टोटल पॉपुलेशन 90 के अराउंड है जो तार का पॉपुलेशन है। और 90 में से जो अब देखा जाए तो फिर यहाँ पे सिर्फ 10 ही लोग होंगे जो इधर रह रहा है पूरे 90 में से। वो भी जो 10 लोग है वो भी कोई यूथ नहीं है, जवान नहीं है, सब बूढ़े बुजुर्ग लोग ही है। इसलिए बुजुर्ग लोग इसलिए रह रहे हैं क्योंकि हाँ, क्योंकि वो पहले से बचपन से इधर रह रहा है तो उनको अच्छा भी नहीं लगता है कि ले रहे या कहीं और बैठे। जैसे कि थोड़ा सा जमीन हमारे तार के लोगों के लिए हाईवे पे भी है तो वो लोग उधर भी अच्छा नहीं लगता है उधर रहने, क्योंकि बचपन से ये लोग यहाँ पे रह रहा है। तो कि 90 में से 10 लोग ही यहाँ पे रह रहे हैं। और जो उनके बेटे हैं, बुजुर्ग लोग बेटे हैं, तो बेटे लोग कमाई, यहाँ पे कुछ इनकम सोर्स नहीं है, कोई इनकम, हाँ मेन रीजन है। जो फिर वो अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए, अपने फैमिली को चलाने के लिए वो लोग बाहर ले की तरफ शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होके वहाँ पे काम करते हैं। कोई लोग टूरिज्म में है, कोई लोग दुकान जैसे लेबर्स में जाते हैं, कोई टूरिज्म में काम कर, गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर्स है, कोई बाइक रेंटल कर रहा है। तो ऐसे है। तो फिर ठीक है, तो जो उनके बेटे हैं वो तो चला गया और कमाने के लिए। तो यहाँ पे कोई स्कूल भी नहीं है। सेकेंड प्रॉब्लम ये भी, चैलेंजेस ये भी है कि कोई पहले एक प्राइमरी स्कूल था तो अभी तो वो भी नहीं है, वो बंद हो चुका है। कोई भी लोग तो बच्चों को सिटी में, हाँ बस एक वो हो गया था कि प्राइवेट स्कूल वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल। प्राइवेट स्कूल अच्छा है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं, उसमें इतना पढ़ाई नहीं होता है। तो लोगों को, बच्चों को भी सिटीज ले गए। तो बच्चों के साथ साथ बच्चों को तो कोई देखभाल करने के लिए होना चाहिए। तो बच्चों के साथ साथ मम्मी भी जाने लगे, वहाँ पे शिफ्ट होने लगे। तो फिर यहाँ पे बच्चा तो कोई बच्चे भी नहीं है, अपने उनके बेटे भी नहीं है, तो बच्चा सिर्फ बुजुर्ग लोग ही है। तो
तो बुजुर्ग लोग या तो खेती तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतना क्योंकि कोई किसी के घुटनों में दर्द होता है, किसी पीठ में दर्द होता है, इतना वो है नहीं, काम कर ही नहीं सकता है, तो जमीन भी ऐसे बैरन है। तो लुंडुप जी, इनकम को बढ़ावा देने के लिए आपको क्या लगता है, क्या करने से यहाँ के लोग फिर इनकम आएगा, फिर ये लोग यहीं इधर ही बैठेंगे? तो अभी सबसे पहले तो हमारा 2 चैलेंजेस है, एक तो इनकम सोर्स फाइनेंशियल पार्ट, सेकेंड इज एजुकेशन। तो हम सब ने यूथ जो यहाँ के यूथ है, जो एजुकेटेड लोग है, सब ने डिस्कस करके हम आजकल रोज ही वो कर रहा है, डिस्कशन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि पहले तो इनकम सोर्स को थोड़ा सा ठीक करे, यहाँ में इनकम जनरेट करे। तो ये फर्स्ट फेज जैसा हम सोच रहे हैं, मान लो इसको फर्स्ट फेज मान लेते, और सेकेंड फेज में जब अगर इनकम आने लगेंगे तो फिर एजुकेशन स्टार्ट करेंगे। एजुकेशन अच्छा, एक इनकम भी होगा, इनकम सोर्स भी होगा, और एजुकेशन भी मिल जाएगा उनके बच्चों को, तो लोग रेडी है वहां से यहाँ शिफ्ट होने के लिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? तो अभी तो जो ये तार है बहुत एक सिक्योरिटीड विलेज है, जी जी। तो हम बहुत ही एक खूबसूरत है, एक बाउल की तरह है, पूरे पहाड़ से गिरा हुआ और नीचे गांव। और एक जगह तो ऐसा लग रहा रास्ता कि यहाँ ऐसे गांव हो नहीं, ऐसा रास्ते में ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आगे गांव हो नहीं सकता, ऐसे लग रहा है। हाँ, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा गांव लद्दाख में है, होंगे बट कम ही होंगे, ऐसा मतलब कि गिने चुने होंगे। तो बहुत ही अच्छा ट्रैक रूट भी है वहाँ के। और तो हम अभी क्या कर रहे हैं कि होम स्टेज को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं। होम स्टेज को अपग्रेड मतलब कि किसी के साथ कोलैबोरेशन करके या गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट मदद कर रहा है हमें। अभी फिलहाल तो हाल ही में तो 4 होम स्टेज को जो उनकी एक स्कीम है, 4 होम स्टेज के लिए सामान वामान, बेड, सोलर वाटर हीटर होते हैं, वो सब दिया 4 होम स्टेज को। वैसे ही करके और एजेंसीज के जैसे हाइल्ट हमें सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उन लोगों ने कहा कि सोनम वांगचुक सर ने भी कहा कि वो सपोर्ट करेंगे, और गवर्नमेंट तो कर ही रहा है। फिलहाल हाल ही में तो हमें जियो टावर दिया यहाँ पे, तो वोकेशन भी बहुत अच्छे, वर्क स्टेशन वोकेशंस बोलते हैं ना शायद, तो वो बहुत हो सकता है यहाँ पे। तो वोकेशंस ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जमेंग सिंह नमग्याल ने हमें जियो टावर दिया, और अभी तो रोड भी सैंक्शन हुआ, सैंक्शन होके रोड भी बन रहा है। तो रोड ये भी नहीं कि मतलब कि पूरे तार तक लाया जाए, और आधे रास्ते तक रोड और आधे रास्ते तक ट्रैकिंग जो पहले का रूट है वो कायम रखे, ताकि लोग टूरिस्ट आना स्टार्ट करें। टूरिस्ट वो है, प्रमोशन करना है हमें, तो होम स्टेज को अपग्रेड करके तो क्वालिटी वाला टूरिज्म हम प्रमोट कर पाए सस्टेनेबल वे में। ये भी नहीं कि मतलब कि सब लोग तार में आना स्टार्ट हो जाए, तार को इन्वायरमेंट पे मतलब डिग्रेड कर रहे हैं, मतलब नुकसान पहुंचाए। तो एक सस्टेनेबल वे में हम होम स्टेज को अपग्रेड करके टूरिस्ट को बुलाना चाहते हैं, ताकि लोग खुद यहाँ पे बैठ के और इनकम जनरेट कर पाए। तो वो थोड़ा सा हमारा विजन है। एंड सेकेंड फेज में हम अगर इनकम जनरेट हो पाए तो फिर हम स्कूल को स्टार्ट करना चाहेंगे। मतलब हमारे ऑनरेबल काउंसलर का लोबजांग शेरप, ऑनरेबल सीसी का टशी गेल्सन सर ने मतलब कि पूरा आश्वासन दिया कि हमें मतलब कि जो भी होगा सपोर्ट करेंगे। तो ये सब है।